हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हम क्लास 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो से अपना चैप्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, हमने उसमें क्या करी थी, जीरोस पॉलिनोमियल की फाइंड करी थी। उसके बाद हमने उसका जो रिलेशन था कोफिशिएंट्स एंड जीरोस का, उसको क्या किया था, वेरीफाई किया था। कल हमने इससे रिलेटेड एक सम सॉल्व किया था। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड ये 3 सम है, इनको सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये तीनों टाइप के सम सॉल्व कर लिए तो आप कोई भी टाइप का सम है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी के सम आपने खुद से ट्राई करनी है। ये 3 डिफरेंट टाइप के मैं आपको करवा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे अपनी क्वेरी बता देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सम आज का। फर्स्ट हमारा जो सम है इसका सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है ना। तो पहले मैंने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, आपने इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। क्या होती है हमारी इक्वेशन, ax² bx प्लस सी। तो क्या जो आपको ये गिवन इक्वेशन है वो इसी पैटर्न में लिखी हुई है? अगर नहीं है तो पहले इसको सेट करके लिखो। तो x² का कोफिशिएंट तो आगे वाला ही है ना, तो 6x²। उसके बाद कौन सी टर्म लिखनी है, x वाली, वो पीछे है, उसका साइन भी साथ में ही लेके आना है। तो अब हमने इस इक्वेशन को सेट करके लिख लिया। समझ में आया? इसके बाद हमने वो कल वाला हमारा मेथड जो है वो प्रोसीड करना है ना। तो ये हम अपने रफ में सॉल्व करते हैं, कोई आपको यहाँ पे लंबा चौड़ा सम बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो 6 3 कितना होता है, 18। यहाँ पे कितना बनेगा, -18। एंड फिर क्या करते हैं, सेंटर वाली टर्म को लिख लेते हैं। अब कोई दो नंबर सोचो, उन दोनों को क्या करना है, प्लस या माइनस करके क्या बने, -7, और मल्टीप्लाई करके क्या बने, -18। तो -7 एंड 18, इनसे रिलेटेड दो नंबर सोचो क्या हो सकते हैं। तो वो नंबर क्या होंगे, -2, -9 एंड +2। ठीक है, देखो 9 में से 2 माइनस करोगे 7, माइनस इसके आ गया तो माइनस आ गया। अगर मैं इस माइनस के 9 को प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो -18 भी तो आ ही रहा है। क्लियर है? तो जो नंबर मैंने सोचने थे वो मैंने सोच लिए। अब उसको आप अपने माइंड में रखो। वो दो नंबर कौन से हैं मेरे पास, -9 एंड +2। तो यहां पे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करना था उन दोनों नंबर्स की फॉर्म में। जैसे साइन गिवन थे वैसे ही करना है। अगर कल वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो ये समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से देखना। फिर क्या करना था, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इन दोनों में से जो भी कॉमन निकलेगा वो कॉमन निकालो। 6x² - 9x, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, यहां से 3x कॉमन आता है। 3x कॉमन आ गया, 3 2 6 होता है, तो क्या बचा 2x। यहां से x था वो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, ओनली 3। प्लस यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आता तो 1 तो बाहर आएगा ही। ठीक है, तो बीच में क्या बचा हमारे पास, 2x - 3। ये मैंने कल भी बताया था, अगर बिल्कुल सम सही जा रहा है तो आपके ये दोनों नंबर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो फिर क्या करना था, इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और बीच में जो टर्म बची है उसको एक साथ लिख देंगे। तो आपके ये दोनों क्या आ गए, ये दोनों फैक्टर बन गए। फिर क्या करना होता है, इसको 0 के इक्वल रखना होता है। 0 के इक्वल रखेंगे दोनों को तो हम अपने जो जीरोज हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से -3 प्लस हो गया। सो x की एक वैल्यू तो आ गई मेरे पास 3/2। सेकेंड वैल्यू फाइंड करते हैं, प्लस का 1 राइट में जाके -1 हो गया। x ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, -1/3। क्लियर है? तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। इसके बाद हमने क्या करना होता है, फर्स्ट वाली इसको अल्फा मान लो, इसको हम बीटा मान लेते हैं। क्लियर है? तो अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -7। c की वैल्यू कितनी है, -3।
अगर आपने इस इक्वेशन को सेट करके नहीं लिखा होता ना, फिर आप बोलते ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है -3, सी की वैल्यू है -7। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत बार बच्चे करते हैं। तो इसीलिए माइंड में रखो कि हमेशा आपने पहले इक्वेशन को सेट करके लिखना है। ठीक है जी। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए। तो देखते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है? 3/2। बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस में 1/3 माइनस बी अपॉन ए। माइनस साइन लगेगा, उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है? -7। ए कितना है? 6। अब ये देखो, यहाँ पे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या है, देखो पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है ना। सब्ट्रैक्शन ऐसे तो होगी नहीं, हमें क्या करना है? एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, तो एलसीएम कितना आ गया? दोनों सेम टेबल में नहीं आते ना, तो 3, तो आप नॉर्मली आप इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हो। 3 2 6। ठीक है, तो नीचे तो आ जाएगा 6। ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 1 से। अगर आपके ये दोनों नंबर जो हैं वो सेम टेबल में नहीं आते, तो आप बहुत इजीली एलसीएम फाइंड कर सकते हो। इन दोनों की क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की आपस में कर दो और आपका क्या है? सम सॉल्व हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, बीच में नेगेटिव है, नेगेटिव लगेगा। 2 1 जा 2। क्लियर हुआ? तो इसको सॉल्व करो। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, नीचे 6। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके 7/6 आ गया। यहाँ पे राइट साइड में क्या बचा था? यहाँ पे ऑलरेडी 7/6 बचा हुआ है, तो हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड सेम आ गए। तो यही हमने फाइंड करना था। फिर इसके बाद हम सेकंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए। क्लियर है? तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी? 3/2। यहाँ पे कितनी थी बीटा की वैल्यू? -1/3। तो सी की वैल्यू क्या है? -3 एंड ए की वैल्यू क्या है? 6। क्लियर है? तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दे। यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे भी कितना बचा? -1/2। यहाँ पे भी कितना बचा? -1/2। तो यहाँ से भी हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये सम क्लियर होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड सम। इसमें हमें क्या गिवन है? 4u² प्लस 8u। अब इसमें आपको ये फैक्टर बनाने की ऐसे जरूरत नहीं है। इस सम को अगर आप देखोगे ना, नॉर्मली ये सॉल्व हो जाएगा। तो हर सम में आपने वो फैक्टर बनाने वाले मेथड में नहीं भागना होता, आपने देखना है कि आपको स्टेटमेंट कैसी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है आपको? 4u² प्लस 8u। यहाँ पे 2u है, यहाँ पे 1u है, और 4 और 8 में से भी आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो। तो इन दोनों में से क्या मैं 2u कॉमन निकाल सकती हूँ? 2 क्यों? 4 ही कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में से क्या मैं 4u कॉमन निकाल सकती हूँ? 4 1 जा 4, 4 2 जा क्या होता है? 8, और एक u दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है ना उसको हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो u कॉमन आ गया। यहाँ पे बीच में क्या बचा? यहाँ से 4 तो चला गया, एक u भी चला गया, सिर्फ u बचा। यहाँ पे 8 था, 4 गया, तो क्या बचा? 2। क्लियर है? यहाँ पे u 1 था, वो पहले ही बार चला गया। इतना क्लियर है? मैंने बस इसको सेट करके ऐसा लिख लिया। अब पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करना? जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? इसको जीरो के इक्वल रखना होता है। जीरो के इक्वल रखेंगे, ये एक ए वाली मल्टीप्लाई में टर्म है कि ये है, इन दोनों को सेपरेटली जीरो के इक्वल रखेंगे और फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो कोई स्प्लिटिंग तो करनी नहीं पड़ी ना। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 4u इक्वल्स टू 0, एक बार u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो यहां से 4 क्या है? मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके क्या होएगा? डिवाइड। 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करो वो 0 ही रहेगा। एक बार यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है हमारे पास? u जो है 2 जो है वो प्लस का है, उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या आ गया? -2, और एक क्या आ गई हमारे पास? 0 वैल्यू। तो फर्स्ट वाली को हम लेट कर लेते हैं अल्फा, एंड सेकंड वाली को क्या लेट कर लेते हैं? बीटा। अब मुझे यहां से ए बी सी की वैल्यू लिखवाओ। देखो
वेरिएबल अल्फाबेट में से कोई भी हो सकता है, कोई कंपल्शन नहीं होती कि एक्स या वाई होगा, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है पर सारे सेम हो। जैसे यहाँ पे हमें यू की टर्म में दिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना होता। तो यहाँ पे जो यू स्क्वायर है उसका जो कॉफिशिएंट होएगा वो ए होता है, मतलब फर्स्ट टर्म। फिर हमारे पास क्या है, यू है, ये क्या है, बी की वैल्यू। सी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे गिवन नहीं है तो क्या है, जीरो। अगर गिवन ही नहीं है तो जीरो, अगर अकेला कोई यू या यू स्क्वायर लिखा है तो उसके आगे वन है। इन दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, जीरो। बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। बी की वैल्यू कितनी है, 8। और हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास 4। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करें, 0 प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा, -2। और 8 एंड 4 कैंसिल आउट हो गए 2 के ऊपर, तो कितना आ गया, -2। वेरीफाई हो गया। अब करते हैं सेकेंड रिलेशन। वो क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू क्या करना है, -2। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। ए की वैल्यू 4। 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 0, 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करो 0, तो रिलेशन वेरीफाई। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो इसमें क्या गिवन है, टी स्क्वायर -15। अब इस सम को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी आपको वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ ली होंगी, है ना, होती है ना, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली होती है एक, तो फिर a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली होती है, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली होती है। यहाँ पे हमने ये थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, एक क्या होता है, a माइनस बी। क्लियर है। अब देखते हैं इसको हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, टी स्क्वायर -15। हमें सेंटर वाली टर्म नहीं गिवन, हमें क्या है, फर्स्ट वाली टर्म गिवन है, जिसमें हमारा वेरिएबल की पावर 1 होता है, वो हमें नहीं गिवन है। पहले तो ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू क्या है, 1, बी क्या है, 0, सी की वैल्यू क्या है, -15। ऐसा ही लग रहा है ना। बाकी देखते हैं, अगर आप सम को ऐसे देखोगे फिर आपको ऐसी लगेगी वैल्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैंने इससे ये वाली आइडेंटिटी बनानी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे अकेला 15 है, तो मैं क्या करूंगी, जो 15 है अगर मैं उसके ऊपर रूट लगा दूं और उसकी स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो बचा तो अकेला 15, तो मैं 15 को √15 की स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, बस थोड़ी सी इसको क्या है, रीअरेंज कर लिया। मैंने क्या कर दिया, 15 को √15 लिख के ऊपर क्या लिख दी, स्क्वायर। अब क्लियर है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी। तो एक बार ए क्या है, टी, बी क्या है, यहाँ पे ए बी क्या है हमारे पास। आप इस ए बी सी में कंफ्यूज मत होना, इसको हम बाद में ही लिख लेंगे, कहीं आप बोलो आप बी ये बोल रहे थे, सी ए बोल रहे थे। ठीक है, तो देखो इस आइडेंटिटी में ए बी होती है ना, तो ए क्या है, टी, बी क्या है हमारे पास, √15। ठीक है, तो एक बार ही तो ये प्लस में लिखा जाएगा, एक बार क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है, आइडेंटिटी मैंने लगा दी। क्लियर है इतना। तो इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख लिया। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, हमने इसको इक्वल टू 0 रखना होता है। तो दोनों को अलग अलग हम अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या बनेगा, √15 प्लस है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। तो टी की दो वैल्यूज क्या आ गई, -√15, एक बारी क्या आ गई, प्लस में √15। क्लियर है। तो ये है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा। क्लियर है जी। तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, रिलेशन वेरीफाई करते हैं। अब इस सब को भूल जाओ। ठीक है, तो लिखो अब ए बी की वैल्यू, A1 B0
सी कितना गिवन था, -15। क्लियर है। इसके बाद अल्फा बीटा, अल्फा कितना है -√15, बीटा कितना है प्लस में √15। क्लियर है जी। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे हमें क्या गिवन होता है। फर्स्ट रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है, बी, -b/a। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आता है, c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -√15, बीटा की क्या है प्लस में √15, b क्या है 0, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसल, 0 हो गया, 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करो 0, रिलेशन वेरीफाइड। अब नेक्स्ट में तो यहाँ पे क्या इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, -√15 इंटू प्लस में √15 इज इक्वल्स टू सी कितना है -15/1। तो अगर हम रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल क्या कहता है, एक तो रूट के साथ रूट कैंसिल हो जाता है, एक टर्म भी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अगर वो दोनों नंबर सेम हो ये तब होता है। तो आपके पास देखो नेगेटिव साइन तो ऐसा सच रह गया, रूट कैंसिल हो गया, एक 15 कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली 15। यहाँ पे क्या है 15 को 1 से डिवाइड करो 15 ही रहेगा, तो -15 इज इक्वल टू -15। क्लियर है। तो इन तीनों सम में हम जो अपना रिलेशन था वो वेरीफाई कर चुके हैं, जीरोस फाइंड कर चुके हैं। आई होप यहां तक आपको ये सारा लेक्चर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड करना होता है। बहुत इजी सा टॉपिक है, वो भी आप एक बार देख लो। सेकंड पार्ट, इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल फाइंड करना है, हमें गिवन क्या है, इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन रिस्पेक्टिवली। हमें जो हमारे जीरोस होते हैं उनका सम एंड उनकी जो प्रोडक्ट है वो गिवन है, ठीक है। मतलब जो हमारे जीरो होते हैं उनका सम करके अल्फा प्लस बीटा होता है, ये सम है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर है। फिर प्रोडक्ट होती है इन दोनों की, तो इसको हम P लिख लेते हैं। तो आपको गिवन क्या है, ये सम गिवन है एंड ये प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली वर्ड मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है कि फर्स्ट वाला क्या है सम है, सेकंड वाला क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। अब इन दोनों को यूज करके आपने पॉलिनोमियल जो है वो कैसे फाइंड करना है उसका आप मेथड देख लो, ठीक है। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी ना अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो तो उसके लिए आप फॉर्मूला या इक्वेशन यूज करते हैं, वो होती है x² - sx + p। बस आप इस इक्वेशन को लर्न कर लो और अपनी वैल्यूज को इसमें पुट करो तो आपकी इक्वेशन जो आपका पॉलिनोमियल है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए इसको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इसमें क्या है, आपको s की वैल्यू कितनी दी है 1/4 एंड p की वैल्यू कितनी दी है -1। तो यहाँ पे पुट करो x² - 1/4x, फिर क्या है प्लस है प्लस, फिर क्या है -1। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को प्रॉपरली इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करो, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको सॉल्व करके लिख दो, तो फिर हमने प्रॉपर अपना सम का आंसर देना होता है। तो यहाँ पे नीचे 4 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है, यहाँ पे 1 है, एलसीएम कितना आएगा 4, तो क्या बनेगा 4x² - x - 4, जो नीचे 4 है इक्वल टू में 0 होएगा पॉलिनोमियल। तो ये जो 4 नीचे है ये दूसरी साइड में जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, सो इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या आ गया पॉलिनोमियल। आपने करना कुछ नहीं है, जो नीचे 4 है आप ये समझ लो, अगर शॉर्ट मेथड में देखना है, इसके नीचे 4 था ना, इसके नीचे वाला 4 खत्म हो गया, इन दोनों के साथ 4 आ गया। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड सम। तो उसमें हमें गिवन है s की वैल्यू कितनी है √2 और जो p है उसकी वैल्यू कितनी है 1/3 है। तो इक्वेशन में पुट करो x² - sx होता है तो -√2x प्लस p होता है 1/3, हो गया ना पहले की तरह। इसके नीचे 3 है तो इसके नीचे वाला खत्म कर दो, इन दोनों के साथ आ जाएगा, क्या आएगा 3x² - 3√2x
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी आ गई सेकेंड पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं हमारे सॉल्यूशन थर्ड के ऊपर। उसमें क्या गिवन है आपको, s की वैल्यू 0 एंड p गिवन है आपको √5। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। अब 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 बना देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं थी, इसीलिए हमने क्या नहीं लिया, एलसीएम वगैरह नहीं लिया। तो ये आपकी क्या आ गया, आपका पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट सम फोर्थ। तो इसमें क्या है, आपको s की वैल्यू भी 1 है, p भी आपका 1 गिवन है। तो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ। तो इसमें है s की वैल्यू -1/4, p की वैल्यू क्या है आपके पास 1/4। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4। देखो दोनों के नीचे 4 है ना, हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 4 तो 4 ही एलसीएम आएगा। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के नीचे वाला 4 खत्म हो जाएगा, वो x के आगे चला जाएगा ना। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या फॉर्म होएगा, 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है जी? हाँ जी। तो इसके बाद जो ये लास्ट सम बचा ना 6, ये आपने होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, इसको आप अपनी तरफ से सॉल्व करके देखना, फिर अपने मैथ से अपना आंसर मैच करना, देखना आपकी इक्वेशन जो है सही आ रही है। अगर नहीं आएगी तो आप अपनी क्वेरी मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो यहां तक न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर की एक लास्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको लॉन्ग डिवीजन सॉल्व करना सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं, क्योंकि उसकी भी आपको जरूरत पड़ती है। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जो एग्जाम में कुछ सम आते हैं उस टाइप के ही बेसिकली सम हमें देखने को मिलते हैं, वो इस रिलेशन से ही मतलब रिलेटेड होते हैं। तो हम देखेंगे कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो उस वीडियो के आने तक आप मेरी वीडियोस को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।